हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10 चैप्टर 2 का पार्ट नंबर 3। और इसके पहले में हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको विरंजक चूर्ण के विषय में पढ़ाया था। तो आज हम फिर से उसको रिपीट करते हैं। और इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको पढ़ना है। पहला है विरंजक चूर्ण, दूसरा है बेकिंग सोडा और तीसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्योंकि ये तीन में से आपको हर बार परीक्षा में एक ना एक पूछा जाता है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक गुण, भौतिक गुण एवं 2 उपयोग या 3 उपयोग लिखिए। तो उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। हमने एनसीईआरटी से आप लोगों के लिए नोट्स बना रखा है, तो उसी से आज हम आप लोगों को अच्छे से पढ़ाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका विरंजक चूर्ण, दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षार एवं लवण। तो इसका अगर हम इसकी रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है, उसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक, अब बात करते हैं अणुसूत्र की। तो अणुसूत्र को लिखेंगे कैल्शियम, इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम, Ca से कैल्शियम हो गया, O से आपका ऑक्सीजन हो गया, Cl क्लोरीन होता है, Cl2 लिखा है। तो इसी को मिला के इसका रासायनिक नाम अगर पूछे तो आप कह सकते हो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या बोल सकते हो? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये आपका ऊपर लिखा हुआ है। इसका जो अणुभार होता है वो 127 होता है। ठीक, अब बात करता है कि जो विरंजक चूर्ण है उसकी बनाने की विधि लिखिए, रासायनिक एवं भौतिक गुण दीजिए और 2 उपयोग लिखिए। ये आपको इतना समझना है। तो बनाने की विधि में हमने देखो एग्जाम्पल आपका लिख रखा है, लिखा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को बोलते हैं शुष्क बुझा चूना। क्या बोलते हैं? शुष्क बुझा चूना। ध्यान से समझते चलना है आपको पूरा कॉन्सेप्ट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अभिक्रिया जो है वो Cl2 से हो जाती है, क्लोरीन से होती है। तो वो क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस जल बनाता है। ठीक, अब आपको किस तरह लिखना है वो आपको समझ लेना है। आप लिखोगे कि जब ये क्या है, हमने बता दिया, जब शुष्क बुझे चूने पर क्लोराइड की क्रिया होती है। क्या है? क्लोराइड है, Cl2। जब शुष्क बुझे चूने पर क्लोराइड की क्रिया होती है तो यह कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनाता है और साथ में क्या होता है? जल की प्राप्ति होती है। तो आपको बनाना क्या है? विरंजक चूर्ण बनाना है। तो विरंजक चूर्ण बनाने में आप ये एग्जांपल लिख सकते हो कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोरीन से होती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। तो ये आपका हो गया बनाने की विधि में। आप देखो एग्जाम्पल का बहुत महत्व होता है। अगर आपको थ्योरी नहीं याद है तब भी अगर आपको एग्जाम्पल याद है, ये जो अभिक्रियाएं हैं ये अगर आपको याद हैं तो आप अच्छे मार्क्स पा सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको ये याद होना चाहिए। इसमें ये भी है कि अगर आपको ये रिएक्शन याद है तो थ्योरी भी आप लिख सकते हो। भाई लिखा है, आपको पता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम शुष्क बुझा चूना बोलते हैं और ये क्लोराइड है। तो आप लिख सकते हो कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया क्लोराइड से होती है तो अभिक्रिया के पश्चात कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, साथ में जल बनता है। ये आपका बनाने की विधि हो गई। अब हम बात करते हैं भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो पहला पॉइंट है, आपको ध्यान से समझना, ये हल्के पीले रंग का चूर्ण है। किस कलर का है? इसकी पहचान बता रहा है। भौतिक गुण में ये हल्के पीले रंग का चूर्ण होता है। दूसरा पॉइंट है ये जल में अल्प विलेय होता है, जल में अल्प विलेय होता है। और तीसरा पॉइंट है इसका जलीय रंग दूधिया होता है, दूधिया कलर का, दूध के आकार का, मतलब दूध की तरह होता है। तो ये हो गया आपका 3 पॉइंट। तो ये हो गए। अब बात करते हैं जो सबसे मेन पॉइंट है वो आपका है केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। ठीक, तो रासायनिक गुण में पहली आप अभिक्रिया लिख सकते हो कि विरंजक चूर्ण का अम्ल से क्रिया। किसी भी अम्ल से आप विरंजक चूर्ण की अभिक्रिया करा दीजिए। तो हमने देखो यहाँ पे एग्जांपल लिख रखा है, ये आपका H2SO4 CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की अभिक्रिया अम्ल से करा दी हमने, तो बन गया, क्या हुआ? ये कैल्शियम सल्फेट बन गया। क्या बन गया? कैल्शियम सल्फेट। उसके बाद बचा क्या इसमें? H2O।
जल बच गया। उसके बाद बचा क्या, ये Cl2। और आप कह सकते हो कि जब विरंजक चूर्ण की अपक्रिया अम्ल से होती है तो अपक्रिया के पश्चात कैल्शियम सल्फेट जल और क्लोरीन गैस निकलती है। ये आप थ्योरी भी लिख सकते हो और इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। तो ये रासायनिक गुण का पहला पॉइंट था कि जब विरंजक चूर्ण का अम्ल से क्रिया होती है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की अपक्रिया जब हम अम्ल से कराएंगे तो कैल्शियम सल्फेट जल और क्लोरीन गैस निकलेगी। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। क्या लिखा है कि इसे जल में घोलकर, इसे मतलब किसे, विरंजक चूर्ण को, जब विरंजक चूर्ण को जल में घोलते हैं और घोलने के बाद गर्म करने पर वो क्लोरीन गैस देता है। ये भी एक उसका रासायनिक गुण है, केमिकल प्रॉपर्टीज है। क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे लिखा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ये आपका विरंजक चूर्ण का सूत्र है। इसमें आपने क्या कहा, जल घोल दो, H2O घोल दिया और हीट कर दिया, हमने हीटिंग दे दी, इसको गर्म कर दिया तो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को आप बोलते हो शुष्क बुझा हुआ चूना, शुष्क बुझा चूना। और प्लस क्या निकलेगा, Cl2 क्लोरीन गैस निकलेगी। तो इस तरह से ये आपका पूरा। अब बात करते हैं इसके उपयोग की। तो उपयोग हमने लिख रखा है कि उपयोग में आप पहला पॉइंट लिख सकते हो ऑक्सीकारक के रूप में। किसमें, ऑक्सीकारक के रूप में, पहला पॉइंट उपयोग में। दो उपयोग बहुत होते हैं लेकिन हम 3 लिखवा देंगे आपको। पहला है पेयजल में, जो हम पानी पीते हैं, ठीक है, पेयजल में जीवाणु रहित बनाने में, जीवाणु रहित बनाने में, मतलब कि जो पेयजल है, पीने का जो जल है, उसको जीवाणु रहित बनाने के लिए भी हम विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट, ऊन को सिकुड़ने से बचाने के लिए। तीसरा पॉइंट क्या है, ऊन को सिकुड़ने से बचाने के। तो ये आपका पूरा टॉपिक जो है विरंजक चूर्ण का कंप्लीट होता है। अब इसके आगे जो पॉइंट है वो आपका है बेकिंग सोडा, वो भी आपको हम बताने चल रहे हैं। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, जिसका नाम है बेकिंग सोडा। आप पढ़ चुके हैं, विरंजक चूर्ण आप पढ़ चुके हैं, और उसके बाद अब आता है आपका बेकिंग सोडा। ये सब जितना भी आपको पढ़ाया जा रहा है सब एनसीईआरटी पे आधारित है और आपकी परीक्षाओं में बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे से समझना है। बेकिंग सोडा, इसको बोलते हैं खाने का सोडा, और इसका नाम है बेकिंग पाउडर, जो बोलचाल की जनरली भाषा में कहा जाता है कि बेकिंग पाउडर है। तो इसका नाम क्या है पहले हम समझते हैं। लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट। एक होता है धोने का सोडा जिसे धावन सोडा बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। बाई हट जाएगा, आपको पता है, इसको याद कैसे करेंगे, आपको पता है खाने का सोडा है और लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट, और बाई खाना कौन बनाता है, बाई बनाती है, जो खाना बनाने वाली होती है उसको बोलते हैं बाई। और इसी से आपको याद कर लेना है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा बोलते हैं। क्लियर हो गया, बाई से आपको याद कर लेना, ये ट्रिक है। बाई लिखा है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो बाई खाना बनाती है, इसका मतलब ये बेकिंग सोडा है, खाने का सोडा है। अणुभार की बात करें तो इसका 84 होता है। कैसे होता है वो आपको समझ लेना है। सोडियम होता है आपका, सोडियम 11 होता है, और जब इसका अणुभार निकालेंगे तो 1 बढ़ जाता है 23। हाइड्रोजन 1 होता है, प्लस जो कैल्शियम है वो कार्बन जो है वो 6 है और उसका होगा 12, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन का होता है 8 परमाणु क्रमांक और इसका अणुभार होता है 16, और 16 का जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 16 48, और जब 48 इसमें जोड़ देंगे तो 8 2 10 1 11 और 11 3 14 के 4 हासिल आया 1 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 2, ये आपका 84 आएगा। कितना आएगा, 84 आएगा। तो इस तरह से आपको ये अणुभार पता हो गया कि 84 होगा। ठीक, तो यहां पे अब आपको बनाने की विधि समझना है। क्या समझना है,
बनाने की विधि लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड CO2 और रिएक्शन हो रही है तो CaONa2CO3 प्लस H2। अब बनाने की विधि में आपको समझना है कि ये किस तरह बनता है और इसको हम किस तरह लिख सकते हैं। तो ध्यान से सुनना है, आपको लिखना है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में CO2, जो CO2 है वो अधिक मात्रा में होगी। तो आप लिख सकते हो कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के सांद्र विलयन में CO2 की अधिक मात्रा प्रवाहित करने पर क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस जल प्राप्त होता है। अभी तो आपका ये नहीं प्राप्त हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, तो ये अभी आपका पूरा नहीं हुआ है, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। तो आप देखो यहाँ पे हमने बता दिया कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अधिक मात्रा में सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित होगी तो सोडियम कार्बोनेट प्लस जल बनेगा। अब उसके बाद एक ट्रिक है, उसी ट्रिक से आपको समझना है, ट्रिक से समझना है। अब ये कि बनेगा कैसे, तो आपको लिखना है कि सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 प्रवाहित करने पर बेकिंग सोडा प्राप्त होता है। क्लियर हो गया, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। आप थ्योरी लिख सकते हो और ये आपका न्यूमेरिक वो हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा। एग्जाम्पल आप ये भी लिख सकते हो, लेकिन मेन ये है, अगर ये लिखना है तो ये भी लिखना है, नहीं तो आपका यही लिख करके आपका काम चल जाएगा। और आप थ्योरी में लिख सकते हो कि जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 प्रवाहित की जाती है तो सोडियम हाइड्रो मतलब कि बेकिंग सोडा तैयार होता है। बेकिंग सोडा तैयार हो गया। अब बात करते हैं भौतिक गुण की, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, तब आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आएगा। तो देखिए, जो भौतिक गुण है उसमें आप लिख सकते हो कि यह एक सफेद क्रिस्टलीय जल में अल्प विलेय पदार्थ है। क्या है, यह एक सफेद क्रिस्टलीय जल में अल्प विलेय पदार्थ है। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो, इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है। ठीक, अम्लीय होता है मतलब अम्ल कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अम्ल है। अब बात करते हैं रासायनिक गुण की, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो इसमें आप लिख सकते हो, ये देखो लिखा हुआ है एक एग्जाम्पल, तो ये आपका लिखा हुआ है और दूसरा एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है। तो इसमें कह सकते हो कि इसे गर्म करने पर, मतलब कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर, ये चिन्ह बना हुआ है, गर्म करने पर, ठीक, तो क्या होगा, गर्म करने पर क्या बनना है, सोडियम कार्बोनेट बनना है, CO2 बनना है और जल बनना है ना, यही तो है। कैल्शियम, इसको क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा। और कह सकते हो कि जब बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं, गर्म करने पर NaCO3 सोडियम कार्बोनेट तथा CO2 टूट जाता है, CO2 में टूट जाता है, ठीक, और जब CO2 में टूटेगा तो जल भी बनेगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हो कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर ये सोडियम कार्बोनेट और CO2 में टूट जाता है। दूसरा, अब देखो ये अम्ल है, HCl क्या है, अम्ल है, तो आप कह सकते हो तन अम्लों के साथ क्रिया करने पर लवण जल तथा CO2 बनता है। NaCl क्या है, लवण है, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। नमक का सूत्र है ये, किसका है, नमक का, और H2O प्लस CO2 बनेगा। तो इस तरह से ये आपके रासायनिक गुण हो गए। फिर एक बार समझ लो, रासायनिक गुण को कैसे समझना है कि जब इसे गर्म करते हैं, किसे, बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं, तो ये सोडियम कार्बोनेट और CO2 में टूट जाता है। और इसके बाद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा को जब तन अम्लों के साथ क्रिया कराई जाती है तो अब क्रिया के पश्चात NaCl H2O प्लस CO2 मतलब कि लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है। तो अब इसी में एक पॉइंट और बात कर लेते हैं कि इसका उपयोग क्या होता है। तो अगर उपयोग की बात करें, देखो क्या पता है, खाने का सोडा है, आपको पता है, तो आप कह सकते हो, पहला पॉइंट तो आप कह सकते हो कि खाना बनाने में भी, इसको खाने को जल्दी पकाने में इसका उपयोग होता है बेकिंग सोडा का। तो पहला आप कह सकते हो, जो लोगों के मुंह पे या हाथ में कील मुहासे होते हैं उनसे निजात पाने के लिए भी हम बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। उसके बाद
दूसरा है कि दांतों के पीलेपन को दूर करने के लिए भी हम बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। दांत के पीलेपन से भी निजात पाने के लिए हम बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। और तीसरा पॉइंट है कि गोरी रंगत पाने के लिए भी हम, मतलब कि फेस को गोरा करने के लिए भी, चेहरे को गोरा करने के लिए भी हम बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। और खाने का सोडा है तो खाना बनाने में भी इसका उपयोग होता है। इस तरह से 2-3 पॉइंट आप अच्छे से लिख सकते हो। इस तरह से आपका ये बेकिंग सोडा भी कंप्लीट होता है। इसके बाद एक पॉइंट बचता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, वो हम आपको कल के वीडियो में पूरा चैप्टर जो है क्लियर कर देंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही।